जय माता दी दोस्तों। आज सावन का आखिरी मंगलवार है और आखिरी मंगला गौरी व्रत। आज मैं आपको सुनाऊंगी मंगला गौरी व्रत की कथा। कहा जाता है सुखी दाम्पत्य जीवन की इच्छा रखने वाले लोगों को, या मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को, या फिर संपूर्ण इच्छाओं की कामनाओं को पूरा करने वाले लोगों को आज के दिन मां मंगला गौरी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसे लोग जो सावन के तीनों मंगलवार का व्रत ना कर पाए हों, या आप मंगलवार के दिन व्रत की कथा ना सुन पाए हो, तो आज सावन के अंतिम मंगलवार के दिन आपको मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां मंगला गौरी लिखना मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं मां मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में धर्मपाल नाम का एक साहूकार रहा करता था। साहूकार के पास धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वो आने जाने वाले हर मेहमान का खूब अच्छे से आदर सत्कार किया करता और दान में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से गांव के सभी व्यापारी उसका बहुत सम्मान करते थे। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत सुखी थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी धन संपत्ति की कमी नहीं थी। उनके पास अथाह धन था, लेकिन फिर भी वे दोनों रात दिन एक ही चिंता में परेशान रहते, और उनके दुख का कारण था उनका कोई भी संतान ना होना, जिस वजह से साहूकार और उसकी पत्नी रात दिन अक्सर सोचते कि आगे उनका वंश कौन चलाएगा। और इस प्रकार वे दोनों दिन रात भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना भी करते कि वे किसी प्रकार उनकी गोद हरी कर दे। वे दोनों नियम से शिव मंदिर जाकर मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी किया करते थे। तब उन्हें किसी ने कहा कि आप मां पार्वती की पूजा करना प्रारंभ करो, उनकी कृपा से आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिलकर मां पार्वती की पूजा करने लगे और उपवास रखकर उन्हें बिना भोग लगाए भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। एक बार उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, देखिए ये दोनों पति पत्नी मेरे और आपके अनन्य भक्त हैं। हमें भोग लगाए बिना ये कभी भोजन भी ग्रहण नहीं करते। इतने साल बीत जाने पर भी इन्हें संतान सुख नहीं है, फिर भी ये नियम से हमारी पूजा करते हैं। तो क्यों ना इनकी पूजा से प्रसन्न होकर, इनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर इन्हें संतान का सुख प्रदान किया जाए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही आज ये दोनों पति पत्नी संतान न होने के कारण दुख झेल रहे हैं। उनकी बात सुनकर देवी पार्वती जिद करने लगी कि हे प्रभु, आपको इन्हें संतान का सुख देना ही होगा। तब आखिरकार भगवान शिव देवी पार्वती की जिद के आगे झुक गए और कहने लगे, ठीक है, मैं इस साहूकार को पुत्र का वरदान तो देता हूँ, लेकिन ठीक 16वें वर्ष एक सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी रात को देवी पार्वती ने साहूकार के सपने में दर्शन देकर उससे कहा कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन 16वें वर्ष एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक उपाय है, अगर आप अपने पुत्र का विवाह किसी ऐसी कन्या से कर दो जो मंगला गौरी व्रत रखा करती हो, और अपने व्रत का पुण्य वो अगर आपके पुत्र को दान कर देती है, तो उसके प्रभाव से आपके पुत्र की अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाएगा और उसे लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई, और उधर साहूकार की आंख भी खुल गई। साहूकार को सपने की बात याद रही। उसे इस बात की ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। अब वो 9वें महीने का इंतजार करने लगा, और देवी माँ की कृपा से जल्दी ही उसकी पत्नी गर्भवती हुई, और ठीक 9वें महीने एक सुंदर सा पुत्र उन्हें मिल गया। उन्होंने खूब धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार करवाया और अपने पुत्र के जन्म की खुशियां मनाई। साहूकार ने सपने वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी इस बात के बारे में पता नहीं चलने दिया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो शिक्षा भी प्राप्त करने लगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो साहूकार के व्यापार में हाथ बटाने लायक हो गया, तब एक दिन साहूकार अपने पुत्र को लेकर किसी नगर में गया। वहां से व्यापार कर कर लौटते समय दोनों पिता पुत्र थक कर गांव के पास ही एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगे। उस पेड़ के पास में ही एक तालाब था।
जहां पर संयोग से उसी समय दो कन्याएं आईं और वे दोनों आपस में बात कर रही थीं। उन दोनों कन्याओं में से एक का नाम कमला और दूसरी का नाम मंगला था। उन दोनों की बात को साहूकार सुनने लगा। कमला मंगला से कह रही थी, सुन मंगला, मैं तो इतने सालों से मंगला गौरी व्रत रखा करती हूँ। अब मेरे मंगला गौरी व्रत का समय पूरा होने वाला है। अब मैं जल्दी ही उद्यापन करूंगी। मैंने सुना है मंगला गौरी व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और धन धान्य की कोई कमी भी नहीं रहती। ऐसी महिला जीवन में अपार सुख प्राप्त करती है। क्यों ना तुम भी इस व्रत को किया करो। कमला की बात सुनकर उसकी सखी मंगला कहने लगी, ठीक है, मैं भी इस व्रत को कर लिया करूंगी। उन दोनों की बात को साहूकार बहुत अच्छे से सुन रहा था। जब उसे पता चला कमला नाम की कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, तब उसने उसी पल निश्चय किया कि वो अपने पुत्र का विवाह इसी कन्या से करेगा। इस प्रकार साहूकार ने अपने पुत्र से भी इस बारे में बात की, तो साहूकार के पुत्र ने भी अपनी सहमति प्रदान की। और थोड़ी ही देर बाद जब वे कन्याएं वापस अपने घर जाने लगी, तो साहूकार और उसका पुत्र भी उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार जब कमला अपने घर पहुंची, तो साहूकार भी उनके घर पहुंच गया। साहूकार ने कमला के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। क्योंकि साहूकार एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, ऐसे घर में उनकी पुत्री राज करेगी, ये सोचकर कमला के पिता ने इस विवाह के प्रस्ताव के लिए सहमति दे दी। और इस प्रकार बहुत धूमधाम के साथ व्यापारी के पुत्र का विवाह कमला नाम की कन्या के साथ हो गया। घर आकर पुत्रवधू ने पूरा घर का कामकाज संभाल लिया, लेकिन फिर भी वो मंगला गौरी व्रत करना नहीं भूलती थी। नियम से सुबह शाम माँ पार्वती की पूजा करके, माँ मंगला गौरी की पूजा करके और उन्हें भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण किया करती थी। एक दिन की बात है, साहूकार ने सपने वाली बात अपनी पुत्रवधू को बता दी, जिसे सुनकर कमला ने कहा कि आप परेशान मत होइए, माँ मंगला गौरी सब ठीक करेंगी। और फिर जब उसके पुत्र की आयु पूरी होने का समय आया, तब उस दिन व्यापारी का पुत्र अपनी पत्नी से कहने लगा, आज मैं जंगल को जाऊंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी भी कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी जंगल में पहुंच गए। वहां काफी दूर चलते चलते जब व्यापारी का पुत्र थक गया, तो वो एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। कमला को पता था कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, तो इसके लिए वो पहले से ही तैयार थी। देवी पार्वती ने साहूकार को सपने में ही उपाय भी बता दिया था कि कैसे उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का संकट टाला जा सकता है। और उसी उपाय के अनुसार कमला अपने साथ एक कटोरे में खीर और एक खाली मटकी भी लेकर आई थी और व्यापारी के पुत्र को डसने के लिए आगे बढ़ा। तभी सामने खीर का प्याला पड़ने पर सांप खीर खाने के लिए मुड़ा और उसने पेट भरकर खीर खा ली। अब उसका पेट भर चुका था। इस प्रकार पेट भरा होने पर सामने पड़ी खाली मटकी में जाकर वो बैठ गया। कमला इसी अवसर की तलाश में थी। वो इसी बात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सांप खाली मटकी में पहुंचा, कमला ने तुरंत उस मटकी का मुंह एक कपड़े से बंद कर दिया और उसे कसकर बांध दिया। तब तक साहूकार का पुत्र भी जाग उठा था और इस तरह से दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस मटकी को घने जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में दबा दिया। इस प्रकार कमला के पति की माँ मंगला गौरी का व्रत करने के प्रभाव से अकाल मृत्यु भी टल गई और उसे पुनर्जीवन मिल गया। कहा जाता है कि माँ मंगला गौरी का व्रत करने से और इस दिन कथा सुनने से सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। उनके पति की लंबी उम्र के साथ साथ उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों घर आकर माँ मंगला गौरी की विधिवत पूजा करके उनके व्रत रखने लगे। मंगला गौरी माँ की जय। भक्तजनों, ये थी माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।